ज़मीन वह ले रहा है, इन फ्यूचर वह उसे लाभ का सौदा होगा या फिर उस ज़मीन में वह कुछ कार्य करेंगे जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके और जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाई जा सके। बाकायदे मेरे साथ ही जो मौजूद व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं। वजह है अपनी ही ज़मीन के लिए ये पिछले 10 सालों से भटक रहे हैं। 10 सालों से ये आवेदन दे रहे हैं, कागज़ का टुकड़ा लाते हैं, रीवा कलेक्टर के ऑफिस में जमा कर लिया जाता है और पावती दे दी जाती है। लेकिन उस पावती का या फिर ये कहें कि रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में जो ये आ रहे हैं 10 साल से, उसका रिजल्ट जो है तो शून्य बटे सन्नाटा मिलता है। मैं सही कह रही हूँ क्योंकि ऐसा इनका कहना है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है अंकल? मेरा ब्रजेंद्र कुमार द्विवेदी। मैंने एक ज़मीन ग्राम शिल्परा अराजी नंबर 363/1/1/1/4 ग्राम रकबा 0.113 हेक्टेयर ज़मीन हमने क्रय किया था। क्रय उपरांत हमने बाकायदे रजिस्ट्री नामांतरण के बाद सीमांकन कराने के बाद हमने नक्शा तरमीम करवाया। इसके बाद चारों तरफ हमने बाउंड्री वाल का निर्माण करा लिया था। कब खरीदे थे इसको? 15/2/2016 में 15/2/2016 के हमने क्रय किया था। क्रय उपरांत हमने सब सारी फॉर्मेलिटीज करवा ली थी। इसके बाद हमने बाउंड्री का निर्माण करा लिया था, बाउंड्री वाल बनवा ली थी। चूँकि मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ के स्थानीय सरहंग दमंग आलोक सिंह पिता जागेंद्र सिंह निवासी शिल्परा थाना बिछिया जिला रीवा के रहने वाले हैं। वो सरहंगी बस मेरे ज़मीन, जबकि उनकी वहाँ पर कोई ज़मीन भी नहीं है, ऐसा तहसीलदार साहब ने भी लिख के दिया और है भी नहीं, लेकिन मेरी ज़मीन में उन्होंने जेसीबी मशीन से पूरा मेरी बाउंड्री। क्यों आपकी बाउंड्री गिरवाई गई? बोल रहे हैं कि यहाँ आपकी ज़मीन नहीं है और उन्होंने मेरी पूरी बाउंड्री तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद पहले उन्होंने 2024 से पहले मेरी 10 फीट तोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें कुछ कार्रवाई होती कि नहीं। मैंने उसकी लिखित शिकायत थाना बिछिया में की, एसपी साहब के यहाँ किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए दंग के हौसले और बुलंद हुए और उसने पूरी मेरी उत्तर दिशा की पूरी 2016 में आपने 16 में ज़मीन खरीदी, 2024 में हाँ मेरे पिलर और बाउंड्री उसी समय उन्होंने बाउंड्री करवा ली थी जी। 16 में हमने खरीदी, इसके बाद हमने सीमांकन नक्शा तरमीम करवाया, बाउंड्री करवा ली। उस समय भूमाफिया चूंकि वो दलाल है, उसके माध्यम से ही मैंने ज़मीन खरीदी थी। हमसे मोटी रकम लिया था वो। अच्छा, जो गिरवा रहे हैं उनसे पैसा, हाँ वो एक ब्रोकर है, भूमाफिया है, उसने हमसे पैसा लिया था तो उन्होंने बाउंड्री खड़े होकर करवाई मेरी। और जब मेरी बाउंड्री हो गई 10 साल के बाद, अभी उसने 2024 पहले मेरी 10 फीट तोड़ी बाउंड्री, एक कोना तोड़ा। उसकी मैंने शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना और कलेक्ट्रेट हर जगह किया, मतलब पुलिस और शासन और प्रशासन हर जगह मैंने उसकी कंप्लेंट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसके विरुद्ध कोई भी ना FIR हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। इसलिए उसका हौसला बुलंद हुआ और उसने सारी मेरी बाउंड्री दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से 2 महीना पहले पूरी आवेदन देते रह गए और कानून का सहारा लेंगे। हाँ, कानून का सहारा जी। चूँकि मैं लाठी चला नहीं सकता और स्थानीय है, फिर सरहंग है, करोड़ों के कम से कम 4-5 करोड़ की ज़मीन है, तो वो तो कहता है कि मैं इसमें 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च भी कर दूंगा तो कोई मेरा, चूँकि हमको 4-5 करोड़ की ज़मीन मिल रही है, लेकिन आपका तो जो जा रहा है तो पूरा जा रहा है, पूरी कमाई जा रही है। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं यहाँ? पुलिस वाले बोलते हैं कार्रवाई, आश्वासन देते हैं, लेकिन झूठा आश्वासन, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी कलेक्टर मैडम बोल रही कि मैं कार्रवाई करूँगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3-4 साल से परेशान हूँ। इसी प्रकार से ग्राम सगरा 426/4 ग्राम सगरा पटवारी हल्का सगरा राजस्व निरीक्षक मंडल इटौरा तहसील हुजूरनगर जिला रीवा मध्य प्रदेश में क्रय किया था। क्रय उपरांत हमने रजिस्ट्री नामांतरण विधिवत सीमांकन करा करके चारों तरफ पिलर करवा लिए थे। वो लोग भी वहाँ भूमाफिया। अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिलाकर जो है तो भूमाफिया काफ़ी है। हाँ, यहाँ पूरा भूमाफियों का ही चल रहा है। शासन और प्रशासन सोया हुआ है। इसका अनुचित लाभ लेकर के जो लोग बाहर रहते हैं, थोड़ा मोड़ा गाढ़ी कमाई से ज़मीन ले लिए, लेकिन वो रहते बाहर हैं, तो भूमाफिया लोग दिन भर घूमते हैं। कहाँ ज़मीनें ऐसी भूखंड पड़े हुए हैं जो लोग बाहर रहते हैं। अच्छा। और जिनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इसके जो मतलब जानकारी नहीं हो सकती, हाँ मतलब बाहर रहते हैं, तो वो यही मतलब उसको तोड़ देंगे, उसमें कब्जा कर लेंगे, फिर उसको ऊंचे कीमत में बेचेंगे या कि उससे फिर सौदेबाजी करेंगे। जो भूस्वामी है, जब वो आएगा, जब उसको जानकारी मिलेगी कि तो मेरी ज़मीन है, कैसे कर लिए, तो उससे फिर सौदेबाजी करेंगे, इसको औने पौने दाम में मुझे बेच दो और जो भी आधा
पैसा आधा तिहाव पैसा मिले, उसको ले लो, इसको छोड़ो, इसको मैं अपने हिसाब से बेचूंगा। यही चाहना है। मेरी मांग है कि शासन प्रशासन से इसमें उस भूमाफियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनको जेल में भेजा जाए, और जो हम लोग मतलब गाढ़ी कमाई एक एक पैसे जोड़ के, एक एक पैसे जोड़ करके जो हम लोग, हमने ज़मीन बेच के ज़मीन खरीदी है और मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। मैं रीवा आता हूँ तो उसमें रहता हूँ, यहाँ वहाँ भटकते, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में रह के रातें गुजारते हैं। हम भी चाहते हैं 4 कमरे बनवा लें। वैसे तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घर बनवाने के लिए नई नई प्रकार योजनाएं लोगों को पक्का मकान दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक हम लोग गरीब हैं कि हमको ना तो प्रधानमंत्री आवास नहीं हम ना लेना चाह रहे हैं। हम जो अपनी गाढ़ी कमाई के से जो हमने ज़मीन छोटे मोटे, जैसे 4 सगरा में 4 डिसमिल है और यहाँ 20 डिसमिल ज़मीन, इसमें हम घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन भू माफिया द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है और ना पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई। हमने आत्मदाह की भी नोटिस दी थी कि मैडम चूँकि मेरा सीमांकन और मेरी ज़मीन मुझे नहीं मिल पा रही है तो मुझे आत्मदाह की, भाई ज़मीन में जाते तो वो लोग गोली मारते हैं, जान से मारने के लिए दौड़ मारो 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 करते हैं। हम वहाँ जा नहीं, मेरी ज़मीन होते हुए मैं ज़मीन में नहीं खड़ा हो सकता और शासन प्रशासन से कोई मुझे सहायता नहीं मिल रही है। बार बार आवेदन पत्र देते हैं, चले जाते, कम से कम 200 आवेदन दिया हूँ। ये पूरी आवेदन की कापियाँ मेरे पास है। ये सब मैं यहाँ से लेके मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी गृह, हर को मैं दे चुका हूँ। कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, थाना एसपी साहब, आईजी साहब, डीजीपी साहब, हर जगह पूरी कंप्लेंटें मैं कर चुका हूँ। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैंने ये कहा कि चूँकि मैडम आप सीमांकन नहीं करवा पा रही हैं, मेरी ज़मीन नहीं दे रही हैं, तो मुझे आत्मदाह की अनुमति दे दीजिए। मैं वहाँ भी मारे जा रहे हैं, यहाँ हम अपने से अपनी हत्या करना चाहते हैं, तो मुझे आत्मदाह की भी परमिशन नहीं मिल रही है। ना तो मेरा काम हो रहा है, ना भू माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना मुझे ही मैं अपना आत्मदाह करना चाहता हूँ। मुझे आत्मदाह की भी परमिशन माननीय कलेक्टर महोदया से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये मजबूर होकर आज ये आत्मदाह जैसी बात कह रहे हैं कि कोई और मारे, इससे अच्छा मैं खुद मर जाऊं। हाँ। क्योंकि ज़मीन में जाऊंगा तो दबंग मारेंगे। हाँ। और बाहर मुझे न्याय मिलेगा नहीं, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल देखते हैं, ये सबसे बड़ा जो गंभीर मामला है कि एक व्यक्ति अपनी ज़मीन खरीदे, इसके पास सब कागज़ हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, या फिर ये कहें कि भूमाफिया जो हैं, तो वह एक्टिव होते ही जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी, या फिर जैसे ये पहले से भटक रहे हैं, रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में कागज़ लेकर आते हैं, पावती दे दी जाती है और फिर चले जाते हैं। यह कोई फिलहाल जन सुनवाई के कोई पहला मामला नहीं है जब जन सुनवाई में ये सवाल उठाओ कि कार्यवाही के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा होता है। ये ऐसा ही मामला। फिलहाल देखते हैं कि क्या वाकई में रीवा कलेक्टर की जो जन सुनवाई है वो जन की सुनवाई है, या फिर जन की केवल जन कागज़ लेकर आएगा और चला जाएगा। देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।